हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए। रीडिंग लेकर का टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ। मैं पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। सो रीडिंग को स्टार्ट करने वाले हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं पर्सन की ऊर्जा आपके लिए क्या है। इस रीडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा यू वर्सेस देम, जिसमें आपकी और आपके पर्सन दोनों की ही एनर्जी चेक करने वाली हूँ मैं। सो आई विल टेक 4 कार्ड्स दोनों की तरफ से, ठीक है ना। सो ये पैटर्न थोड़ा सा आज डिफरेंट तरीके से मैं चेक करने वाली हूँ। सो इस रीडिंग को बहुत ही ध्यान से देखना, बहुत ही ध्यान से सुनना, ताकि आपके सारे क्वेश्चंस ख़त्म हो जाएं जो भी दिमाग में चल रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले करंटली देख लेते हैं आप अपने पार्टनर के लिए क्या फील कर रहे हैं। करंटली आपकी आपके पार्टनर के लिए क्या फीलिंग्स हैं। करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की आपके लिए क्या है, ओके। करंट फीलिंग्स आपकी जो पर्सन है इस समय पर, उनकी आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं। करंट फीलिंग्स क्या है। मैं हर बार कार्ड शफल करूंगी ताकि आपको और ज़्यादा क्लैरिटी दे पाऊँ, ठीक है। एंड मेरी तरफ से अगर मेहनत लग रही है तो मैं एक लाइक ज़रूर चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि आप मुझे जो है ना रीडिंग में ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, क्योंकि सिर्फ आपके पर्सन की एनर्जी चेक इन नहीं हो रही है, आपकी भी एनर्जी चेक इन हो रही है ना। सो देख लेते हैं इस समय आप क्या फील कर रहे हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, माय गॉड, टू मच चैलेंजेस। आपको ऐसा लग रहा है कि हर एक चीज़ अगेंस्ट जा रही है, हर एक चीज़ जो है मुझसे विड्रॉ हो रही है, मुझसे दूर हो रही है। क्यों हो रही है ये इंसान मुझसे दूर क्यों हो रहा है, ये इंसान के को मनाना इतना चैलेंजिंग क्यों हो रहा है, इस इंसान को वापस लाना इतना चैलेंजिंग क्यों हो रहा है। कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल एनर्जी है इस समय पर। सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि आप बहुत डिटरमाइंड हैं, आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, बट क्योंकि चीज़ें आप ठीक करना चाह रहे हैं बट सामने से ठीक होती हुई नज़र नहीं आ रही है, तो वो बहुत आपको ना मतलब प्रेशर फील करा रही है वो चीज़ें आपको, ठीक है। लेट्स चेक। एक होता है ना बना बनाया रिश्ता एकदम से क्या ही हो गया, जो चीज़ें जो है ऐसी। हाँ देखो, आपने मेहनत कर रखी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपने बहुत कंसिस्टेंट एफर्ट दिखा रखे हैं और आप बहुत लॉयल रहे हैं, बहुत। आज भी आप लॉयल हैं, आज भी आप सब कुछ प्रूफ करना चाहते हैं। एक एक बात अगर कोई सामने बैठकर आपसे करे ना, आप एक एक बात प्रूफ कर सकते हो कि ये हुआ, ऐसा हुआ, वैसा हुआ, यहाँ पर मैं ऐसा, आप वहाँ पे ऐसे, इस तरीके से आपने बात करी, इस तरीके से मैंने बात करी। आप सब कुछ प्रूफ कर सकते हो और एक एक चीज़ आपको अभी भी पता है। आपको लगता है कि आप इस रिश्ते को अभी भी बिल्ड कर सकते हो, अभी भी बना सकते हो, आपके मन में ये चीज़ें हैं। अभी भी आपको लगता है कि कंसिस्टेंट एफर्ट अगर मैंने किया ना, तो ये श्योर है कि ये रिश्ता मैं बना जाऊँगा, ये रिश्ते में को इस रिश्ते में मेरे को कहीं न कहीं प्रोविज़न मिलेगा। आपको ये है, ऐसी एनर्जी आपकी फ़ील होती है आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि ये गुस्से की एनर्जी भी दिख रही है, क्योंकि आपको लगता है कि आपने इतना पेशेंस रखा, इतना लॉयल्टी किसी को दी और उसके बाद सामने से मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं। तो वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर रही है, ठीक है। सो लेट्स गो टूवर्ड्स दी पर्सन की एनर्जी आपके लिए क्या है। वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि पर्सन की एनर्जी में पेंटिकल्स की एनर्जी है। फॉर श्योर उस इंसान को ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपके लिए फील नहीं करते हैं, उस इंसान को ऐसा ज़रूर लगता है कि यहाँ पर अभी भी काम करने की ज़रूरत है, अभी भी इस रिश्ते पर जो है ना बहुत कुछ ऐसा है जो शायद लेट गो करना पड़ेगा। बहुत कुछ ऐसा है जिस पे बहुत मेहनत लग सकती है। हो सकता है आप लोगों के बीच में स्टेटस गैप है, हो सकता है कहीं न कहीं मनी गैप कुछ आ रहा है। तो वहाँ उसको लगता है कि बहुत एफर्ट्स करने के बाद कुछ होने वाला है। ऐसे ही कुछ ये हँसी-मज़ाक में बनेगी नहीं बात, ठीक है। एट ऑफ पेंटिकल फॉर श्योर दे वांट टू वर्क, बट कहीं न कहीं जब नंबर 8 आ जाता है ना, तो ये एक पेशेंस टेस्ट होते हैं। जहाँ नंबर 8 आ जाता है ना, वहाँ एक पॉज़ की एनर्जी भी साथ में आती है। जैसे हैंगमैन होता है ना, हैंगमैन क्या है? एक पॉज़ है। ये भी एक, ये इंसान बैठे हुए हैं। आप देखो, आप एफर्ट्स कर रहे हो, स्टिल यू आर डूइंग योर वर्क, जो आप कर सकते हो। आप फिर भी क्रिएट करना चाहते हो। ये बैठ के सिर्फ़ सोच रहे हैं। ये अपने काम करियर में बिज़ी होते हुए इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। एक होप ज़रूर रखी हुई है, क्योंकि उसके हाथ में कैंडल है। एक होप ज़रूर है कि अगर मैंने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा किया तो वैसा हो जाएगा। बट बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लगता है कि एक पॉज़ ज़रूर ले रखा है आपके पर्सन ने। करंटली जो फ़ील कर रहे हैं दैट इज़ कि हाँ, कंसिस्टेंटली ये रिश्ता यहाँ तक आया है। आपके लिए थोड़ा मैच्योर फ़ील करने लगे हैं, थोड़ा ज़्यादा फ़ील करने लगे हैं। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल, येस, वो इस रिश्ते को तोड़ना या ख़राब करना नहीं चाहते हैं, नहीं चाहते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल भी पॉज़ एनर्जी है।
उनको ये ज़रूर लगता है कि भई मेरा कंट्रोल होना चाहिए, मैं जो है ज़्यादा हावी होना चाहिए, या मेरे पास जो भी रिश्ता आए, मतलब अगर आपकी तरफ से भी कुछ एफर्ट्स आ रहे हैं या आप भी अगर इस इंसान की लाइफ में आ रहे हैं, तो इस इंसान को लगता है कि बहुत कंसिस्टेंट रहे, बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग रहे, या जो भी हो तो फ्यूचर इस इंसान के साथ बने, ठीक है ना? सो वो आपको अभी कहीं न कहीं 8 पेंटिकल्स तक देखते हैं, ठीक है? मान लो एक 10 ऑफ पेंटिकल तक की ऊर्जा जानी है, किंग ऑफ पेंटिकल बनना है आपने उस इंसान की लाइफ में, आपने उसकी लाइफ में क्वीन ऑफ पेंटिकल बनना है, वो अभी आपको 8 ऑफ पेंटिकल देखते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी आप 8 नंबर तक पहुँचे हो, ठीक है? ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं, कंट्रोल इश्यूज़ हो सकते हैं, कहीं न कहीं दोनों में से कोई एक है जो स्टेटस गैप वाली एनर्जी आ रही है, ठीक है? कुछ लोग हैं जो ओपन अप बहुत कम होते हैं, तो उस इंसान होता है कि वो तो बहुत ओपन अप हुए, वो तो 4 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा में थे, बट उन्होंने तो 8 ऑफ पेंटिकल तक काम कर लिया इस रिश्ते में। उन्होंने तो इतनी एनर्जीज़ आपको शो कर दी शायद उस चीज़ की आप कदर नहीं कर रहे हो। ये ऊर्जा यहाँ पर आपके पर्सन की नज़र आ रही है, ठीक है? आपके थॉट्स क्या हैं? इनकी तो चलो आपकी करंट फीलिंग्स, इनकी करंट फीलिंग्स पता लग गई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं इनके। दोनों पेंटिकल्स के कार्ड आने का मतलब कि ये फ़ील ज़रूर करते हैं बट कंट्रोलिंग पावर बहुत अच्छी है। कैसे? कि जैसे आपने एक बीज लगाया, अब उसमें से आप प्लांट चाह रहे हो, अर्थ एलिमेंट की बात कर रही हूँ मैं, तो अर्थ एलिमेंट क्या है कि आज आज बीज लगाया, कल पौधा नहीं उग के आ जाएगा, उसमें टाइम लगेगा। तो 8 पेंटिकल्स तक वो आप पे ट्रस्ट करते हैं, मतलब एज़ अ फ्रेंड, एज़ अ पार्टनर वो ट्रस्ट ज़रूर करते हैं, बट वो भी किंग ऑफ पेंटिकल तक या 10 ऑफ पेंटिकल तक नहीं पहुँचे हैं इस चीज़ में, ठीक है? मेष राशि, पर्सन के लिए आपके थॉट्स क्या हैं? मेष राशि, आप अपने पार्टनर के लिए क्या थॉट्स क्रिएट करते हैं? मेष राशि, क्या थॉट्स हैं आपके आपके पार्टनर के लिए? We have the Fool card. Nice. पर्सन के आपके लिए थॉट्स। मेष राशि, पर्सन के आपके लिए थॉट्स क्या हैं? मेष राशि, आपके पार्टनर जिनको आप इस समय याद कर रहे हैं, उनके आपके लिए थॉट्स क्या हैं? ओके, सो पर्सन के लिए तो आपके जो थॉट्स हैं दैट इज फूल, विच मीन्स आप भी थोड़ा थोड़ा थॉट्स वाइज तो यही चाहते हो, क्या एक रिस्क ले लूँ, एक बार कांटेक्ट कर लूँ, एक बार न्यू बिगनिंग कर लूँ, चलो कोई बात नहीं, पास्ट को लेट गो करते हैं। पास्ट में अगर कुछ इससे बहुत बड़ी गलतियाँ भी हुई हैं ना, तो आप माफ़ करने के लिए तैयार हैं, आप सरेंडर करने के लिए तैयार हैं। फूल क्या है? फूल एक नई जर्नी है। थॉट्स कहते हैं कि एक नई जर्नी स्टार्ट कर लूँ, थॉट्स कहते हैं कि सरेंडर मोड पे रहेंगे, जो होगा देखा जाएगा। एक ऐसी एनर्जी द लवर्स के साथ, येस फॉर श्योर, कहीं न कहीं आपको लगता है कि यही इंसान तो मेरे सोलमेट नहीं है, यही इंसान के साथ तो मेरी जर्नी नहीं लिखी है, क्या पता यही इंसान मेरे लिए जो है बने हो, ठीक है? और मुझे इस इंसान की तरफ एक एफर्ट कर लेना चाहिए, एक न्यू जर्नी स्टार्ट कर लेनी चाहिए, ओके? एक तो ये मैसेज आ रहा है। दूसरा मैसेज ये आ रहा है कि दिमाग कई बार ये कहता है कि यार इस इंसान की लाइफ में तो कोई और नहीं आ गया, इस इंसान का ध्यान तो कहीं और नहीं चला गया। अगर मैंने इस इंसान पे अपना कंट्रोल नहीं बनाया तो इसका ध्यान या इसका इसका इमोशंस कहीं और तो नहीं चले जाएँगे। ये एक एक रहता है अंदर ही अंदर आपको ना, ये चीज़ रहती है। कई बार क्या होता है कि इसकी लाइफ में जो चॉइस आ गई है या आ गया है, उसकी तरफ इसका ज़्यादा ध्यान तो नहीं चला गया है। ये इंसान उसी के साथ तो नहीं लाइफ बनाएगा, बनाएगी। ये मेरे पास वापस आएगा या नहीं आएगी। बड़ी ये एक फू क्योंकि बच्चे वाली एनर्जी है ना, फूल क्या है? बच्चा। बच्चे को श्योरिटी नहीं है ना। बच्चा पढ़ तो रहा है पर उसको ये श्योरिटी नहीं है कि अरे मैं कल जो क्वेश्चन्स आएँगे वो मैं सारे कर लूँगा या नहीं कर लूँगा। याद मैं कर रहा हूँ, पढ़ मैं रहा हूँ, बट जो कल क्वेश्चन्स आएँगे तब तक क्वेश्चन्स नहीं आ जाएँगे, जब तक मेरे सामने मेरा पूरा पेपर नहीं आ जाएगा, मुझे नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। बच्चे भी तो ऐसे ही होते हैं, है ना? पर्सन के थॉट्स आपके लिए, वी हैव द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, पर्सन क्लियर है आपको लेकर। वो बिल्कुल क्लियर हैं आपको लेकर कि वो आपके साथ क्लैरिटी के साथ रिश्ता निभाना चाहते हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स ये भी कहता है कि वो पर्सन कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड अभी नहीं है। थॉट वाइज़ उनको लगता है कि आप कहीं न कहीं जो है ना बहुत हो सकता है डिपेंडेंसी शो कर रहे हो। उनको ये लगता है कि नहीं, आपको इतनी डिपेंडेंसी शो नहीं करनी चाहिए, इतनी अटैचमेंट शो नहीं करनी चाहिए, ठीक है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से पर्सन बहुत क्लियर हैं कि उनकी कुछ बाउंड्रीज़ हैं, उनकी कुछ अपनी तरफ से जो हैं होता है ना कि मैं ऐसे ही लाइफ जीता हूँ, मेरी लाइफ में ये ज़रूरी है, वो ज़रूरी है, तो वो शायद कहीं न कहीं क्लियर रहना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं। हो सकता है उन्होंने क्लियरली आपको कुछ बताया भी है, एंड कहीं न कहीं विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स दे वांट विक्ट्री, वो कहीं न कहीं अपनी जीत चाहते हैं, मतलब थॉट वाइज़। द टेन ऑफ वांड्स, येस, वो अपनी जीत चाहते हैं। टेन ऑफ वांड्स क्या होता है? देखो टेन ऑफ, ये देखो फाइव ऑफ सोर्ड्स भी है यहाँ पर। टेन ऑफ वांड्स ये है कि भई अगर इस इंसान की लाइफ में इसकी प्लेट में बहुत कुछ है, तो ये आपको कितना क्या कर सकते हैं, ये उतना ही आपके साथ रिश्ता निभाएँगे।
ऐसा है यहाँ पर मेष राशि। देखो जैसे यहाँ पर स्वॉर्ड आया और यहाँ वॉन्ड आया, कि मतलब इनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां ऑलरेडी हैं, एंड ये आपकी तरफ उतना ज़्यादा जो है ना आपको मतलब प्रायोरिटाइज करना या आपके अकॉर्डिंग आपको टाइम देना नहीं कर पाएंगे। थॉट्स यही है कुछ लोगों के लिए। थॉट्स इस इंसान का ये है कि ये जो आपका टाइम चल रहा है ना बर्डनसम वाला या एंडिंग वाला, ये ख़त्म करना चाहते हैं। ख़त्म कैसे करना चाहते हैं? क्लैरिटी के साथ। क्लोजर अगर क्लोजर देना चाहते हैं तो क्लैरिटी के साथ, अगर न्यू बिगनिंग चाहते हैं वो भी क्लैरिटी के साथ। ठीक है, माइंड सेट में कई बार इनको थोड़ा सा चैलेंजिंग फील होता है कि सब कुछ खत्म हो चुका है आप दोनों के बीच में। इसको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में सब कुछ खत्म आपने कर दिया है, आप जो है अब इस इंसान को एंटरटेन नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे आप भी चाह रहे हो ना कि पास्ट की कुछ बातें लेट गो करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही इनको भी लगता है कि पास्ट की बातें लेट गो करो और फिर स्टार्ट करो, और बिल्कुल क्लैरिटी के साथ एक रिश्ता स्टार्ट करना है तो करो। मतलब ऐसा है यहाँ पर। मुझे बहुत ज़्यादा इमोशनली, क्योंकि देखो मैं अभी तक जितने भी कार्ड्स निकाल रही हूँ ना, पेंटिकल आ रहे हैं, वॉन्ड आ रहे हैं, स्वॉर्ड आ रहे हैं, मुझे लग रहा है इमोशनली इन्वेस्टमेंट नहीं चाह रहे हैं, इमोशनली अटैचमेंट नहीं चाह रहे हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा टैप इन नहीं करना चाह रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत क्लियर रिश्ता रहा है, प्रोफेशनल रिश्ता रहा है, या फिर बहुत हद तक ये इंसान ने बहुत कोल्ड वाइब आपको शो करी है। और ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर या तो जिम्मेदारियाँ और काम करियर पे ज़्यादा फोकस है, मुझे मुझे दिख रहा है। बाकी आप देखो, आपकी एनर्जी, आपके पर्सन की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि आपके पर्सन के साथ आपने टाइम स्पेंड किया है, तो आप जानते हो कि ये क्यों आ रही है एनर्जीज। ठीक है, ओके। मैसेजेस देखते हैं आपके पर्सन के अब आपके लिए, क्योंकि फीलिंग्स और थॉट्स तो देख लिया है आप दोनों के एक दूसरे के लिए क्या है। इस इंसान के मैसेजेस देखते हैं आपके लिए। ओके, मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। आपके पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस टाइम पर? पार्टनर के मैसेजेस आपके लिए क्या हैं? पार्टनर आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं इस समय पर? आपकी लाइफ में अगर कोई थर्ड पर्सन है ना, अगर आपकी लाइफ में, तो आपके पर्सन चाहते हैं आप उससे कट ऑफ करें, बिल्कुल उसको बिल्कुल भी एंटरटेन ना करें आप। आई वॉन्ट टू रीगेन योर ट्रस्ट। ठीक है, दोबारा से हो सकता है ट्रस्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगे आपको इनके ऊपर, है ना, और इनको आपके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए टाइम लगे। इट्स स्टिल नॉट ओवर, अभी ख़त्म नहीं हुआ सब कुछ। बात तो जैसे वही है ना कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। एट ऑफ पेंटिकल में भी मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अभी वो सब कुछ खत्म करना नहीं चाह रहे हैं, अभी सब कुछ उनकी तरफ से एंड नहीं हुआ है। ठीक है, ये ऊर्जा यहाँ नजर आ रही है। चलो और देखते हैं, क्योंकि इट्स नॉट ओवरबू भी ये भी बता रहा है कि मतलब 4 ऑफ पेंटिकल से बंदा 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में, मतलब बिल्कुल क्लोज ऑफ था, बट कहीं ना कहीं एक इंसान काम करना चाह रहा है करंटली थोड़ा सा एक्स्ट्रा। 4 पेंटिकल से 8 पेंटिकल सोच पा रहा है, तो इसका मतलब फीलिंग्स तो है। कुछ चीज़ें कहीं ना कहीं उन्हें क्लैरिटी मिली है आपके रिगार्डिंग। ठीक है, हो सकता है विद द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स उस इंसान को लग रहा है आपने गार्ड्स अप कर रखे हैं, आप शायद मिलना नहीं चाहते हो, आप बात करना नहीं चाहते हो, तो हो सकता है डर भी है किसी तरीके का कि आप कैसा रिस्पॉन्स देंगे, या अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो आप उन्हें मतलब कहते हैं ना एंटरटेन करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, ये एनर्जी है यहाँ। देख लेते हैं थर्ड पर्सन, नहीं, आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या हो सकता है? वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द 7 ऑफ वॉन्ड्स, एंड वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स। देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड, नंबर 7 7 बहुत ज़्यादा आ रहा है, विच मीन्स कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि कोई लेसन इसको सीखना है, या किसी तरीके का इसको ओ लेसन सीखना है। बोल रही हूँ, जजमेंट कार्ड आ गया, जिसके बाद ये कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रॉन्ग आपके लिए कर पाए। तो मुझे अभी 7 ऑफ पेंटिकल और 7 ऑफ वॉन्ड्स ये बताता है कि पर्सन बहुत ज़्यादा पॉज एनर्जी, गार्ड एनर्जी, या एक तरीके से जो है ना बहुत डिफेंसिव एनर्जी में है। सो अभी एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। ओके, लेट्स गो टूवर्ड्स द थर्ड पर्सन एंड योर पर्सन एनर्जी। मुझे लगता है मुझे गाइडेंस आपके जो ये कार्ड्स आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग गाइडेंस यहीं ले लेनी चाहिए, उसके बाद हम थर्ड पर्सन एंड
फैमिली सिनेरियो को चेक करते हैं। तो पहले आपके लिए गाइडेंस देखते हैं, यूनिवर्स क्या गाइड करना चाह रहे हैं आपको अभी इस समय पर। आपको प्रेयर्स, अफर्मेशंस, रिचुअल्स ट्राई करने चाहिए। अगर आपको लगता है कि ये सब मजाक है तो फॉर श्योर एक बार करके देख लो, क्या पता आपके लिए काम कर जाए, मैजिक है ना। और हो सकता है आपको ये भी कहा जा रहा है कि ज़रूरी नहीं है यही आपके सोलमेट हो, ज़रूरी नहीं है यही सोलमेट हो। तो आप अपने सोलमेट को बुलाओ, इस इंसान को मत बुलाओ। कि अगर आप मान लो बहुत दिन से अगर आप अफर्मेशंस कर रहे हो और कुछ काम नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये आपके सोलमेट नहीं है, आपके सोलमेट कोई और हैं। तो अगर यहाँ पर रिश्ता एंड कर रहे हैं यूनिवर्स इसीलिए कर रहे हैं ताकि आपके सोलमेट आप तक पहुंचे। तो आप अपने सोलमेट को, अपने फॉरएवर पार्टनर को मैनिफेस्ट करें, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। दीज आर द नेम इनिशियल्स, आपके या आपके पर्सन के हो सकते हैं। राशियां जो मुझे दिखी हैं दैट इज जेमिनाई एंड लियो। ये दो राशियां मुझे ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखी हैं यहाँ पर, ठीक है। आने वाला सॉरी पर्सन की एनर्जी थर्ड पर्सन के साथ कैसी है, थर्ड पर्सन और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। वी हैव द 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव द 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस रिश्ते में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैं है। और 2 ऑफ स्वॉर्ड्स क्या है कि कुछ भी ज़्यादा एक्टिव नहीं है इस रिश्ते में, कोई भी दोनों में से। ये रिश्ता कहीं ना कहीं मैं का थोड़ा ज़्यादा है। पर्सन की फैमिली आप लोगों के रिश्ते के लिए कोई एक्शन ले रही है, हाँ या ना। 6 ऑफ कप्स एंड वी हैव द 5 ऑफ कॉइंस। मुझे अभी भी 6 ऑफ कप से बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि फैमिली रिकंसिलेशन ज़रूर चाहती है, बट एक्टिव नहीं है कोई एक्शन लेने के लिए या किसी तरीके से कुछ। क्योंकि वाटर एलिमेंट आया तो मुझे अभी की एनर्जी नज़र नहीं आ रही कि कोई एक्शन लिया जा रहा है। हाँ, सोचती ज़रूर हैं कि भाई रिकंसिलेशन आप दोनों के बीच में हो जाए, ठीक है। सो दीज आर द रीडिंग्स, दिस इज़ द रीडिंग फॉर यू मेष राशि। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक ज़रूर करना, बताना। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।